नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि।
बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। गावा वन प्रक्षेत्र में संचालित अवैध क्रेशर को वन विभाग ने किया जमीन दोज। क्रेशर संचालक ने कहा, काफी दिनों से बंद था क्रेशर प्लांट, परेशान करने के उद्देश्य से की जा रही है कार्रवाई। SSVM में रोटरी ग्रेटर ने किया दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन। करीब 200 बच्चों के दांतों की चिकित्सकों ने की जांच। दवाई के साथ साथ दांतों को स्वस्थ रखने के बताए उपाय। थाना प्रभारी आरएन चौधरी के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस विभाग सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने किया सम्मानित। साझा किए 3 साल का अनुभव। डोमरी उपचुनाव के मद्देनजर जारी आचार संहिता को देखते हुए तिरंगा यात्रा किया गया स्थगित। बड़ा चौक में भारत माता की होगी सिर्फ आरती। और आज के इस बुलेटिन में हम रखते हैं आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल। कार्यक्रम में आपको मिलवा रहे हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात कुमार से आई फ्लू सहित नेत्र रोग से बचाव की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग की टीम के द्वारा शुक्रवार को गावा वन प्रक्षेत्र में संचालित अवैध क्रेशर मशीन को जमीन दोज करने का दावा किया जा रहा है। वहीं क्रेशर संचालक ने उक्त स्थल पर लगे क्रेशर को काफी दिनों से बंद बताया है। जिले के गांव वन प्रक्षेत्र के गौराटांड में वन विभाग के द्वारा शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर संचालित क्रेशर प्लांट को जमीन दोज कर दिया गया। बताया जाता है कि गांव वन प्रक्षेत्र के गौराटांड में वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार को गौराटांड के जंगल में कई दिनों से अवैध रूप से क्रेशर प्लांट संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसे देखते हुए वन विभाग द्वारा टास्क फोर्स गठित शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए क्रेशर को जमीन दोज कर दिया गया। हालांकि क्रेशर संचालक के द्वारा उक्त स्थल पर क्रेशर प्लांट बंद होने की बात कही जा रही है। बार जबरन जबरदस्ती केस कर दिया जा रहा है बार बार। सवेरे मेरा क्रेशर से कोई लेना देना नहीं है और क्रेशर ऑलरेडी 1 साल से बंद है। और देखिए आप लोग जो से आए देखिए वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, बॉडी वूडी कुछ नहीं मिलेगा। हमरा ही क्रेशर से लेना देना नहीं है। मेरा क्रेशर जो है करमवीर यादव का उसका पेपर ऑलरेडी आपको दूंगा, अभी पेपर मंगा करके आपको देता। मेरा क्रेशर से कोई लेना देना, मेरा क्रेशर कखनी में है। एकदम पूरा बैठा दनका हमने पूरा गाड़ी दनका उड़े दौड़े दनका एकदम ले ले जब थानवा वहाँ से बैठ के ले ले वहाँ के आदमी दौड़ के जाने अब हम ना बचा दनका थानी सब हमने रोकवा जाने वहाँ खेता में करके तो करा ना सर का फिर हमने जानना मजान बता देगा। क्रेशर संचालक करमवीर यादव का कहना है कि क्रेशर पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था। कहा कि क्रेशर प्लांट को पूर्व में ही जमीन दोज कर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उसी समय से ये बंद पड़ा हुआ था। अगर क्रेशर चालू रहता तो उस जगह मशीन रहता, बॉडी रहता और पत्थर सहित बहुत सारा सामान रहता, लेकिन कुछ नहीं है।
कहा कि वन विभाग की टीम द्वारा मुझे टारगेट कर बार बार मुझ पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो गलत है। कहा कि उनका क्रेशर दूसरे स्थान पर चल रहा है, जिसका पेपर भी पास है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि यह क्रेशर प्लांट वन क्षेत्र में स्थापित था, जिसे लेकर पूर्व में संचालक को 4 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी तरह का नोटिस का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने क्रेशर संचालक के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बना हुआ था, ये नापी के बाद फॉरेस्ट का में पाया गया। ये उसका नोटिस दी गई थी इनको कि अब खाली कर दो, लेकिन इन्होंने ज़मीन का ना कोई दस्तावेज दिया था ना किसी तरह दिया था। तो आज इसको हम लोग टास्क फोर्स गठित करके इसको ध्वस्त करने का काम किया है। पहले भी केस हुआ है सर? इसमें केस किया गया था, ये कंटिन्यू केस हो रहा है, 3-4 केस किया गया था। लागत तो बताएंगे, जो स्थापित किए तो बताएंगे। जब कुछ करना तो है नहीं, हम लोग को जो थोड़ा बहुत करना था इसको क्या। जो भी क्रेशर था ये यहाँ का स्थानीय निवासी रणवीर यादव, पिता का नाम, यहाँ का लोकल निवासी। रोटरी ग्रेटर के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 बच्चों के दांतों की जांच की गई। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने शुक्रवार की सुबह शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में दंत जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिविर में डेंटिस्ट निखिल अग्रवाल और खुशबू गर्ग ने स्कूल के छात्रों के दांतों की जांच की। शिविर में करीब 200 से अधिक छात्रों के दांतों की जांच की गई। नहीं दर्द करेगा। इस दौरान दंत चिकित्सकों ने छात्रों को अपने दांतों के रखरखाव के साथ सही ढंग से ब्रश करने का सुझाव दिया। चिकित्सकों ने कहा कि समुचित सफाई तभी संभव है जब ब्रश को इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, क्योंकि अच्छे ब्रश से ही समुचित सफाई संभव है, जिससे उनके दांत बेहतर रह सके। शिविर को सफल बनाने में विद्यालय समिति के संयोजक सीए राकेश कुमार, क्लब के अध्यक्ष दीपक संथालिया, जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र तरवे, विकास सिन्हा, विकास शर्मा, ब्रह्मदेव प्रसाद, सुबोध मोदी, अनिल मिश्रा और आकाश रोशन, सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सुबोध मोदी सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। आज रोटरी ग्रेटर की ओर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। आज अपने बीच उपस्थित हैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर खुशबू गर्ग। मैं जानना चाहूँगा कि आज स्कूल में बच्चों के दांत की जांच करने पर उन्होंने क्या पाया। मैडम, आज बताएंगे कि आपने बच्चों की जांच किया तो आपने क्या क्या देखा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खुशबू गर्ग है। हम लोग यहाँ डेंटल कैंप करने के लिए क्लास 6 के बच्चों का जांच किया हमने। लगभग 200 बच्चों की चेकअप हो चुका है अभी तक। इसमें हमने पाया कि जो एज ग्रुप रहता है लगभग 11 से लेकर 13 इयर्स तक रहता है। इसे डेंटल टर्म में मिक्स डेंटिशन टर्म बोलते हैं। मिक्स डेंटिशन में क्या होता है, आधे दांत आपके कुछ दूध के दांत बचे हुए रहते हैं, कुछ दूध के दांत निकल गए होते हैं, और जो परमानेंट डेंटिशन आपका रहता है, पक्के दांत, वो पूरी तरह से नहीं आए हुए रहते हैं, कुछ बचे हुए रहते हैं, कुछ आए हुए रहते हैं। इस कंडीशन में
हम लोग को ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस मिक्स डेंटिशन में यही देखने को मिलता है कि कुछ दूध के दांत रह गए एज से ज़्यादा, तो कुछ बच्चों में आगे के दांत रह गए हैं, तो उनको समय से निकलवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आगे चल के उनको परेशानी का कारण बन सकता है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में क्राउडिंग की समस्या है। क्राउडिंग क्या होता है, अगर जाड़ की जगह से ज़्यादा बड़े दांत हो तो दांतों को एडजस्ट करने के लिए आगे पीछे आना पड़ता है। क्योंकि दांत आगे पीछे रहते हैं, इस कारण से दांतों की सफाई करने में दिक्कत होता है, ऑक्लूजन में दिक्कत होता है और आगे चल के उनकी फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी का कारण बन सकता है। आज बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर्वप्रथम संदेश तो सफाई का ही है। दांत अगर क्लीन बच्चे खुद से मेंटेन करेंगे तो उनको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। बच्चों को सुबह और शाम 2 टाइम ब्रशिंग करना चाहिए, पी साइज अमाउंट टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, फ्लॉसिंग करना चाहिए, माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। ये सब हमारे ओरल हाइजीन के अंदर आता है। अगर किसी बच्चों के दांत आड़े तिरछे हैं तो उनको डेंटल विजिट करने ज़रूर आना चाहिए और इस एज में खास करके एवरी 6 मंथ्स उनको देखना होगा कि अगर दूध के दांत अगर समय पे नहीं गिरे हैं, परमानेंट डेंटेशन सही जगह पर नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डेंटल विजिट करना आवश्यक है। ओके। नगर थाना में शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा विभिन्न दलों के लोग शामिल हुए और पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर निवर्तमान थाना प्रभारी आर्यन चौधरी को सम्मानित किया गया। नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के स्थानांतरण होने के बाद शुक्रवार को नगर थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए और निवर्तमान थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिडीह में बिताए गए पलों को याद करते हुए निवर्तमान थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि 3 साल तक गिरिडीह टाउन थाना प्रभारी के रूप में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। कहा कि मेरे कार्यकाल में जितने भी धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हुए, इसमें शहरवासियों का सहयोग मिला, जिसके कारण सभी कार्यक्रम तनाव मुक्त संपन्न हुए। कहा कि उन्हें 3 वर्षों में सभी जाति समुदाय का पूरा सहयोग मिला। हो गया विदाई समारोह में शामिल हुए आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, निवर्तमान पार्षद सुमित कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रॉकी सिंह, प्रियंका शर्मा, समाज सेवी विजय सिंह, शैलेश कुमार सहित अन्य ने आर्यन चौधरी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने थाना प्रभारी रहते हुए शहरी क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था कायम रखी वह काबिले तारीफ है। उनके 3 साल का कार्यकाल अद्भुत रहा, इसे शहरवासी कभी नहीं भूल सकते। कहा कि इनके कार्यकाल में शहरी क्षेत्र का विधि व्यवस्था चुस्त देखने को मिली। मौके पर मोहम्मद आजाद खान, मोहम्मद चांद, अबेदुल्ला अंसारी, अशोक रजक, कमल सिंह, संतोष अग्रवाल, अशोक रजक, राजकुमार भुइयां, नूरुल हुदा, महबूब आलम, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार, संगीता बैसखियार, सोना प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। विगत 3 सालों से हम नगर थाना में थाना प्रभारी के पद पर स्थापित हैं। इस बीच जितने भी त्यौहार आए, जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, जो भी कार्यक्रम हुए, मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण निकाला और यहाँ के लोगों से मुझे
काफ़ी स्नेह मिला, काफ़ी लोग कोऑपरेट किए, चाहे किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, सभी ने हमको मदद किया और मैंने हर तरह के पर्व त्यौहार, हर तरह के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण निकाला। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाद भी कोई अच्छे पदाधिकारी आए जो इस थाना को इसी तरह बरकरार के चलाएँ। धन्यवाद। हमारे नगर थाना के थाना प्रभारी RN चौधरी सर का आज विदाई समारोह में गिरिडीह शहर के सभी सम्मानित लोग उपस्थित हुए, बहुत सी महिलाएं उपस्थित हुई और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित वार्ड पार्षदगण उनके विदाई समारोह में उपस्थित हुए और सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ आज बड़ा गमगीन माहौल में, मतलब इसको हम खुशी का माहौल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर के 3 साल के कार्यकाल को हम लोग अपनी आंखों से देखा और ये 3 सालों में चाहे वो रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो या दुर्गा पूजा हो या होली हो, हर एक त्यौहार को इतना शांतिपूर्वक तरीके से सर ने हम लोगों को मनाने दिया और जितने भी आपराधिक तत्व के लोग थे इनके कार्यकाल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपराधिक घटना गिरिडीह शहर में नहीं हुआ और आपसी भाईचारे के साथ गिरिडीह शहर में चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहे। बेहतरीन कार्यकाल इनका रहा और गिरिडीह शहर इनका ऋणी रहेगा और हम लोग ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इसके बाद भी सर जिस जिले में जाएं उतना ही उत्कृष्ट और ईमानदारी पूर्वक इनका कार्यकाल रहे, यही ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल रहा और गिरिडीह शहर में बहुत शांति व्यवस्था रहा और जितने भी त्यौहार रहे सभी तरह का व्यवस्था रहा और हमारी महिलाओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और गिरिडीह वासियों की तरफ से बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। प्रभारी शहर का जो है उनका आज विदाई समारोह में हम लोग शामिल हुए और उनका विदाई कराए, लेकिन गिरिडीह शहर में गम का माहौल है। जो हमारे सर से समझिए एक गार्जियन स्वरूप एक हमारे थे बड़ा वो कौन थाना के प्रभारी चौधरी जी, ये समझिए सर से साया उड़ जा रहा हम लोग का गार्जियन का। इनके रहने पर क्या था कि गिरिडीह में शांति का माहौल बना हुआ था, अब इनके जाने से ऐसा होने वाला है कि मान लीजिए लोगों में डर बैठा हुआ है कि छिड़खानी फिर से चालू हो जाएगा, चोरी डकैती फिर से चालू हो जाएगा, गुंडागर्दी शराब पीकर रोड पर चलना फिर से चालू हो जाएगा। ये सब का माहौल डर का बना हुआ है इनके जाने से। लेकिन जितना दिन भी रहे सर बहुत बढ़िया से अपना काम किए। हिंदू मुस्लिम किसी का भी पर्व हो, सर ने सबसे आगे बढ़कर कदम आगे बढ़ाकर सभी को पर्व को अपने से संबोधित करके उन लोगों सबको पर्व को अथी किए हैं, बढ़िया से करवाएं उसको। और सर कभी कौन थाना के लिए हमेशा हम लोग के बीच में खड़े रहे, कभी भी सर पीछे नहीं हटे, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे। गिरिडीह में सभी राजनीतिक दल के साथी लोगों के साथ में यहाँ पे जुटान हुआ है कि आज हमारे थाना प्रभारी RN चौधरी सर का विदाई समारोह है और हम लोग यहाँ बहुत मायूस है कि ऐसे थाना प्रभारी विनय जी कभी आए थे और इतने अच्छे तरीके से शहर को इन्होंने संभाला, शांति व्यवस्था कायम किए और सभी त्यौहारों में अब बढ़ चढ़ के पूरे एक्टिव होके इन्होंने पूरे शहर का देख रेख किया। हम लोग इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ जहाँ पे भी रहें इसी तरीके से काम करें। धन्यवाद। गिरिडीह में बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो मुफस्सिल थाना का हो चाहे वो नगर थाना का हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन सर ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ किए और पूरे ही शहर में जो आपराधिक और असामाजिक तत्व के लोग थे इनके नाम से भय खाते थे और अपराध पर नियंत्रण था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सर जहाँ भी जाएं और बहुत ही अच्छे से काम करें और इनकी उज्जवल भविष्य का हम कामना करते के थाना प्रभारी RN सर का विदाई समारोह हो रहा है, जिसमें गिरिडीह के गणमान्य लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक दल के लगभग लोग पहुंचे हुए हैं। आम लोगों का भीड़ देख के आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने पुलिसिंग प्रक्रिया को कितने मने सहज तरीके से संभाला गिरिडीह में और गिरिडीह में इनके कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगा। हम ईश्वर से कामना करते और प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ भी जाए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर जिले में लागू निषेधाज्ञा की वजह से 12 अगस्त को आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा नहीं निकल पाएगी। शुक्रवार को आयोजक भाजपा नेत्री शालिनी वैजयंतियार ने इसकी जानकारी
डुमरी उपचुनाव को लेकर जिले में लागू निषेधाज्ञा की वजह से 12 अगस्त को आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा नहीं निकाल पाई। शुक्रवार को आयोजक भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यकियार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि जारी आचार संहिता के कारण अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने तिरंगा यात्रा हेतु पूर्व में ही दी गई अनुमति को रद्द करते हुए किसी भी प्रकार की यात्रा या जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। हालांकि 12 अगस्त को बड़ा चौक पर भारत माता की आरती एवं प्रसाद वितरण करने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन का सहयोग करते हुए इस वर्ष हम तिरंगा यात्रा का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 12 अगस्त को सभी बड़ा चौक हनुमान मंदिर के समीप भारत माता की आरती में अवश्य पहुंचे और प्रसाद ग्रहण करें। मौके पर संगीता वैश्यकियार, सोना प्रकाश मौजूद थी। जो आचार संहिता लगी हुई है तो उसके तहत शहर में निषेधाज्ञा रहती है और 12 अगस्त को जो भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित होने वाली थी तो जिला प्रशासन के द्वारा यह कहा गया कि निषेधाज्ञा के तहत ऐसा कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। तो इसी वजह से हम सब गिरिडीह वासी इस बार तिरंगा यात्रा से वंचित रह जा रहे हैं। इस 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी गई है, लेकिन हमारी जो भारत माता की भव्य आरती होने वाली थी यही बड़ा चौक पे बजरंगबली मंदिर के बगल में, तो आरती अपने निश्चित समय पर 11:30 बजे होगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं और भव्य तैयारियां चल रही हैं और गिरिडीह शहर में पहली बार शायद इतने भव्य तरीके से हम सभी गिरिडीह वासी भारत माता की आरती करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे एवं प्रसाद वितरण भी होगा। तो मैं सभी गिरिडीह वासियों से, अपनी सभी बहनों से, भाइयों से यह आग्रह करती हूँ कि कल सुबह 11 बजे बड़ा चौक बजरंगबली मंदिर के बगल में ये जो भारत माता का मंच बना है इसमें अवश्य आए और भव्य आरती में हिस्सा लें, प्रसाद ग्रहण करें और बहुत जल्द ही अगली बार हम सभी वापस से एक बार फिर भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उसी के इंतजार में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और इंतजार में हूँ कि आप सभी कल आरती में आएं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है,
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शास्त्री नगर में शुक्रवार को माले की एक बैठक हुई, जिसमें माले द्वारा 14 अगस्त को आहूत लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। माले के द्वारा आगामी 14 अगस्त को बिरनी से राजधनवार तक लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले नेत्री प्रीति भास्कर के नेतृत्व में काफी संख्या में माले कार्यकर्ता शामिल होंगे। शुक्रवार को शहर के शास्त्री नगर पार्क में माले की एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस पदयात्रा में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से भी काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से माले के उज्जवल साव, निशान भास्कर, मोहम्मद सरफराज, इकराम अंसारी, नासिर शेख, मोहम्मद हसनैन, पिंटू सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पूर्व 14 अगस्त को लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जो बिरनी से शुरू होकर राजधनवार में समाप्त होगी। कहा कि पद यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के वरिष्ठ साथी और समर्थक शामिल होंगे। और बैठक के दरम्यान में यही हुआ कि 14 तारीख को जो बिरनी से लेकर राजधनवार तक लोकतंत्र बचाओ का जो हम लोग का कार्यक्रम है, उसमें हम सभी को आह्वान करते कि वहाँ पे शामिल हो। और जो भी यहाँ पे लगभग 42 जो सचिव बने हैं, उन तमाम सचिवों से भी ये कहना है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो लाल झंडा का विचारधारा है, जो इसका सिद्धांत, उसको तेज़ी से बढ़ाएं और जितने भी मेंबर बने हैं उन मेंबर को भी एक्टिव करके क्षेत्रों में लगाएं, क्योंकि समय कम है और तेज़ी से काम करना है। उसी पर हम लोग आज गहन बात कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग, जैसे मान लीजिए कि श्री रामपुर है या सिकदारडी है या हरिचक है, इस तरह से कम तो जहाँ जहाँ भी संगठन तैयार बना है, जहाँ पे ब्रांच बना, उन ब्रांच में हम लोग बैठक करके इस बात को गंभीरता से हम लोग तेज़ी से फैलाएंगे। आज माले की बैठक हुई शास्त्री नगर पार्क में। इस बैठक में निर्णय लिया गया है सभी कॉमरेड्स के द्वारा कि जो बिरनी से राजधनवार के लिए जो मार्च होने वाला है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, इस मार्च में गिरिडीह विधानसभा से हम लोगों ने टारगेट लिया है कि कम से कम 200-300 लोग जाकर शामिल होंगे। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के निचले स्तर पर जाके बैठक शुरू होगा और इस रैली को सफल बनाने के लिए आज गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत श्री राजेश सिन्हा के नेतृत्व में 14 अगस्त को बिरनी से राजधनवार 14 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक मीटिंग रखा गया, जिसमें सभी सचिवों का आगमन हुआ और यह निर्णय लिया गया कि 14 तारीख को हम लोग बिरनी से राजधनवार की यात्रा करेंगे, जिसमें गिरिडीह से लगभग 300 की संख्या में लोग जाएंगे। गाँव के अंतरी पंचायत में आदिवासी समुदाय के लोगों ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कई गांव के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। गांव प्रखंड अंतर्गत अंतरी पंचायत के लोडिया टांड में शुक्रवार को आदिवासी समाज के लोगों ने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा के पहले लोडिया टांड, हरदिया, ककड़िया, राजू खार गाँव के आदिवासी समुदाय के लोगों ने रैली भी निकाली। जनसभा में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के रामगढ़ जिला प्रभारी ओम प्रकाश मान व ग्राम सभा मंच के हीरालाल मुर्मू मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं जनसभा की अध्यक्षता देवान मरांडी ने किया।
जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश मांझी ने कहा कि गांवाबाद तीसरी में आदिवासी बच्चों का स्थानीय आय व जातीय प्रमाण पत्र विगत 4 सालों से नहीं बना है, जिससे आदिवासी बच्चे किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार से वन अधिकार कानून 2006 के मुख्य प्रावधान व अधिकार को लागू करने की मांग की। कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए वन भूमि पर खेती करते हैं तो वन विभाग के लोग छीन रहे हैं। सभा के मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र राजवंशी, पंचायत समिति प्रतिनिधि मेवालाल, सीवन मुर्मुर, डेगन हासदा, मोहन मरांडी, बंधन हासदा, चेतन मरांडी, चारो हासदा, ढेना हासदा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी को जोहार। मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से रामगढ़ जिला प्रभारी एवं हमारे साथी ग्राम सभा मंच रामगढ़ जिला के अध्यक्ष हीरालाल मुर्मू जी और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सुरेंद्र हांसदा जी और देवान मरांडी जी। आज हम लोग लोढ़िया टाँड़ स्कूल के बगल मैदान में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ करीब 12 गांव के लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें सब लोग आदिवासी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। इन सभी का एक ही समस्या है कि इन लोग का जो जोत कोड़ है, खेती बाड़ी है, वो वन विभाग इन लोग से लूटने के लिए तुला हुआ है। इन लोग वन विभाग से बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि इन लोग बहुत डर डर के यहाँ जी रहा है, रह रहा है और यहाँ के बच्चों का जाति हो, स्थानीय हो, आय हो, ये प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और इस नहीं बनने से यहाँ का बच्चा का भविष्य बहुत अंधकार में चला गया है। 3-4 साल से इतना गंभीर इन लोग का मामला पड़ा हुआ है कि कहीं वैकेंसी नहीं, फॉर्म नहीं फिलअप कर रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, कहीं इंटर में, कहीं बीए में, और कोई पढ़ा लिखा पुतों को भी इन लोग लाया है बहू को, तो वो भी कहीं आंगनबाड़ी में या कोई जॉब में जाने के लिए असमर्थ है क्योंकि उनका जाति, स्थानीय आय या इस तरह का कोई प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन रहा है इन लोग का गाँव से। तो हम लोग इस विषय पर हम लोग अभियान की तरह ही चलाए हैं और गांव सभा लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे गांव को जागरूक कीजिए, वो बताइए कैसे हम लोग आगे आएँ, कैसे क्या करें। इसके लिए इन लोग बहुत सारा प्रयास किया, सभी प्रयास इनका विफल रहा, लेकिन हम लोग के माध्यम से कहीं ना कहीं सफलता हासिल हो चुका है। हम लोग वन अधिकार कानून 2006 के तहत जहाँ भी लोग खेती बाड़ी कर रहा है, जोत कोड़ करके घर मकान बनाया है, तो उनको वो उस ज़मीन का मालिकाना हक और पट्टा देने का सरकार का, केंद्र सरकार, भारत सरकार का ये कानून है। ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में ये लागू है। अभी से नहीं, 2006 से, आज से कानून लागू नहीं है, 2006 से लागू है। लेकिन इन लोग को अंधेरा में रख करके वन विभाग यहाँ जबरन इन लोग का ज़मीन कोड़ के लूट रहा। इन दिनों गिरिडीह में बड़े स्तर पर आई फ्लू फैला हुआ है, जिसे देखते हुए हमारे चैनल हेड संजय रिमाम ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार से खास बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे कैसे आई फ्लू से अपनी आंखों का बचाव कर सकते हैं। This program is sponsored by Ajanta Pharma, makers of Amdrops LP, Diffucor, Polines and Polines D eye ointment. मैं संजय इमाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आई फ्लू एपिडेमिक हो गया, इसी संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ है गिरिडीह के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब न्यूजीलैंड। शुक्रिया। आज के इस आई फ्लू परिचर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं कि ये आई फ्लू होता कैसे है, ये जान। आज आँखों की बीमारियों में करीब 75% जो बीमारी आ रही है वो ये कंजक्टिवाइटिस की है, या जिसे आँखाना या आई फ्लू कह रहे हैं। ये सामान्यतः बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सामान्य दिनों में इसके लिए हम परेशान नहीं होते हैं जी। लेकिन चूंकि आज ये एपिडेमिक हो गया है,
गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में ये फैला हुआ है, इसीलिए हम आज ज़्यादा सचेत हैं और जागरूक हैं। तो ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, ये होता कैसे? क्योंकि मैंने सब बीमारी का एक रीज़न होता है, ये कैसे हो जाता है? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4-5 साल तो लोग इस नहीं हुआ था। जी। तो ये होता कैसे है? ये जानना चाहते हैं। जी। इसको छोड़ दीजिए। जी। तो सामान्य दिनों में क्या होता है, हम गंदगी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं गंदगी पे। अपनी गंदगी को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। कहीं थूक देते हैं, पान खा के, है ना, सिगरेट पी के कहीं थूक देते हैं और मलमूत्र त्याग देते हैं, मरे हुए जानवर को भी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो ये सब कुछ दिनों के बाद सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद बारिश वगैरह जब होती है, बारिश का मौसम आता है, तो वो गलने लगते हैं और उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लगते हैं। फिर कुछ हवा के द्वारा वो कीड़े मकोड़े जो हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, वो हवा में आ जाते हैं और हवा के द्वारा वो हम तक पहुंचते हैं और वो संक्रमण करके इस बीमारी को रूप धारण करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका लक्षण क्या है? जी। इसमें लक्षण में सबसे पहले ऐसा महसूस होता है कि आँख में कुछ चला गया, गड़ने जैसा महसूस होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से मसल देते हैं, तो आँख लाल हो जाता है, जलन होने लगती है, पानी आने लगता है, दर्द भी होता है, कभी कभी पलकों में सूजन भी हो जाती है और रोशनी में भी कमी होने लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि आप आई स्पेशलिस्ट गिरिडीह में कम है और मरीज ज़्यादा है, तो अभी जो लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग हैं? बच्चे, बूढ़े, औरतें, कौन? जी। अभी जैसा देखा गया है कि बच्चे, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं या फिर जो अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हृदय रोग की बीमारी है, किडनी के बीमारी हैं या फिर कैंसर वगैरह के जो मरीज हैं, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे। डॉक्टर साहब, अभी क्या हो रहा है कि जो प्रभावित तो बहुत लोग हो रहे हैं, तो जैसे बच्चे ज़्यादा भी हैं, तो बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। कुछ बच्चे की बात है, कुछ लोग जॉब करते हैं, जहाँ कहीं काम करते हैं, वो उन लोग को मालिक हटा दिए कि भाई आपको आ गया है, आप मत रहो, अभी हफ्ता 15 दिन रहो। इसके बारे में बताएं। जी, जाना चाहिए उनको? जी, क्योंकि ये संक्रमण है, एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे के नज़दीक आने से फैल सकता है, इसीलिए जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉल हो, ऑफिस हो, सिनेमा थिएटर वगैरह हो, तो वो सब में न जाएं अभी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आप तो परेशान हैं, उससे दूसरों को भी संक्रमण फैलने का संभावना है। डॉक्टर साहब, ऐसा देख रहे हैं, लोग आके बता भी रहे हैं, गांव में स्पेशली और शहर में भी, कि लोग सिर्फ अपने ही दवा डिसाइड कर ले रहे हैं कि क्या लेना है। जरा से आँख में तकलीफ हुई और ले रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं जरा सा। जी, ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि घरेलू उपचार लोग पहले कर लेते हैं, जैसे आँख में दूध डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, मधु भी डाल देते हैं, गुलाब जल डाल लेते हैं। तो ये सब सेल्फ मेडिकेशन की वजह से परेशानी बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, इतना के बावजूद यदि नहीं आराम होता है तो वो गांव के या आसपास के दवाई दुकानों से जाकर कुछ आई ड्रॉप्स ले लेते हैं कि हमारी आँख लाल हो गई है, दर्द हो रही है। तो इससे तत्काल थोड़ा सा आराम तो हो जाता है, जलन लहर आराम हो जाता है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्या वजह? उसमें बीमारी बढ़ जा रही है, क्योंकि जो दवाई देते हैं वो केवल एंटीबायोटिक ड्रॉप रहता है, जो कि अब काम नहीं करता है। लोग तुरंत पिल्लू वाला मलहम लेकर के, है ना, आँख में लगा लेते हैं, तो वो से इलाज नहीं हो रहा है। उसे वो तत्काल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो तत्काल जो गड़ रहा है आँख को, थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब, वे एक चीज़ देख रहे हैं कि किसी भी आदमी को ज़रा सा भी अगर तकलीफ हुई और या आँख गड़ा, वे लोग तुरंत दवा ले रहे हैं।
ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहे हैं, आप बताएं कि ये सही है क्या, तुरंत ले लेनी चाहिए या बाद में लेनी चाहिए? जी देखिए, तुरंत दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा हो गया, हाँ, लेकिन ज़्यादा यदि हो गया है तो इस संबंध में दवाई ले सकते हैं। दवाई जो है इसमें 2-3 तरह की है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आँख लाल हो गया है, सूजन है, दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, कींची आ रहा है, तो उसमें अभी एक दवा है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो गांव में है या शहर में है, सभी लोग डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी जी। तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपके पास वो दवा है, कई दवा देख रहे हैं, जी जी, तो दवा को आप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि वे लोग डॉक्टर पास ना जा करके ले सकते हैं दवा। तो ऐसा अगर आप बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही दवा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर ज़्यादा है, हाँ, काफ़ी तकलीफ है और डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हों, तो और तकलीफ ज़्यादा है तो कुछ दवाइयां हैं जो लिया जा सकता है। जैसे इसमें डाइफ्लूप्रेडनेट, अच्छा, एक ड्रॉप है डिस्प्ले कर देंगे जिसको, हाँ जी हाँ, ये एक ड्रॉप है डाइफ्लूकॉर, अच्छा, ठीक है, तो इस ड्रॉप को लिया जा सकता है। हम इसको डिस्प्ले कर देंगे ताकि लोग जी जी जी, इसको लिया जा सकता है। ज़्यादा सीवियर हो, बहुत तकलीफ हो तब लेना है। अच्छा। और दिन भर में 4 बार कम से कम डालना है, ठीक है। यदि और थोड़ा कम तकलीफ है, मतलब केवल पानी आ रहा है, जलन है, ठीक है, और सूजन नहीं है, कीची नहीं आ रहा है, तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन और लोटेप्रेडोनोल का कॉम्बिनेशन आता है जो कि एप ड्रॉप्स LP है, ठीक है, ये ड्रॉप को लिया जा सकता है। जी, अच्छा। और कुछ इसको भी एक ड्रॉप करके 3-4 बार दोनों आंखों में डालना है, जी, ठीक है। इसके अलावा भी यदि मान लीजिए सूजन है, कींची आ रहा है, ठीक है, तो एक मलहम का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जो कि ये मलहम है, क्या नाम है इसका? क्लोराम्फेनिकोल और पॉलीमिक्सिन B के साथ में, ठीक है ना, तो ये ड्रॉप को भी ले सकते हैं। ये कहने मतलब है कि जिस तरह आप तकलीफ बताया उस तकलीफ के हिसाब से वो दवा को चयन कर लेंगे, ले सकते और ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान? जी नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। ये अभी इस बीमारी के लिए ये कारगर दवाई सिद्ध हो रही है। डॉक्टर साहब आखिर में एक जानना चाहते हैं कि जैसे सुदूर इलाका है, गांव है, दूर है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, साथ में बारिश का मौसम भी, और वहाँ दवा भी उपलब्धता नहीं है, वैसे में बताइए अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो वो क्या करेंगे? कुछ घरेलू उपाय बताएं। अच्छा, पहले तो बता दें कितने दिन का रहता है अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं? देखिए, ये आई फ्लू ऐसा है कि यदि ट्रीटमेंट नहीं भी लिया जाए तो भी ये 3 से 4 दिनों में अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी आंसू जो है वो सबसे बड़ी दवा है। आंख से जो आंसू निकलती है वही इस संक्रमण को खत्म करने में, और ये मतलब कि 3 दिन के बाद उसका एकदम पावर खत्म हो जाता है, वो फैल नहीं सकता है। कहने का मतलब यही है ना, 3 दिन तक पावर रहता है, किसी को भी वो फैला सकता है। हाँ, वो संक्रमण कर सकता है। 3 दिन के बाद उसका संक्रमण की शक्ति खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये बता दें कि 3 दिन वो उतना झेलेगा, उससे बेहतर बता दीजिए घरेलू उपाय क्या है, घर में लोग कर लें। जी देखिए, यदि कोई दवा नहीं उपलब्ध है, यदि आप सुदूर गांव में हैं, खेतों में काम करना है, विधान रोपनी का समय है, समय नहीं है, तो उस हालत में आप स्वच्छ ठंडा पानी से 5-6 बार आंख धोइए। वो आंख धोने से ही वो संक्रमण खत्म हो जाएगा और आप वो संक्रमण से बच पाएंगे, दूसरे को भी उस संक्रमण से बचा पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त दिया। शुक्रिया।